बंटी इज टेलिंग तुमको क्यों काम करना है, हाँ। तुमको बाहर की हीरोइन क्यों बनना है, तुम मेरे घर की हीरोइन बनो, तुम मेरी हीरोइन बनो। क्योंकि उन्होंने बंटी की इतनी प्राइस बता दी कि वो बोले इतना पैसा मांग रहे, बीआर फिल्म्स की पिक्चर है। देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। हाल ही में मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें आपने ये भी कहा था कि राजेंद्र जी had somewhere sabotaged your career. Well, this is fact. मैं Yes. आई टेल यू, मैं काम करना चाहती थी। जैसे मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि मुझे बहुत फिल्मों की ऑफ़र आती थी और उस टाइम आई वाज थिंकिंग दैट आई विल गेट मैरिड। तो ठीक है, इफ बंटी इज टेलिंग तुमको क्यों काम करना है, हाँ. तुमको बाहर की हीरोइन क्यों बनना है, तुम मेरे घर की हीरोइन बनो, तुम मेरी हीरोइन बनो, you don't have to work. तो बंटी जी had stopped you from. Yes, this I forgot to tell because वो editing में I don't know what happened. He had told me you don't have to work. तुम शादी कर रहे हो, हम शादी कर रहे हैं, तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं कर रहा हूँ, you don't have to work. और उसके because he knew कि मेरे फादर जितनी पिक्चरें आ रही है ऑफर, उसमें से विजेता को हटा रहे हैं, which he did not tell me but I came to know कि वो प्रोड्यूसर्स मुझे बोलते थे। एक बीआर फिल्म की ऑफ़र आई थी हमें, मुझे और बंटी को, जिसमें उनके जो दामाद हैं राज तिलक, वो बनाना चाहते थे फिल्म। ही वॉज ऑलरेडी मेकिंग अ फिल्म विद सुलक्षणा एंड संजीव कुमार, चेहरे पे चेहरा। राइट. तो ही वॉज अ लवली पर्सन, उनकी वाइफ भी घर आती थी, तो ही वॉन्टेड टू मेक अ फिल्म विद मी एंड बंटी। तो वो गए थे, तो उन्होंने बात की कि मुझे लेना है। और विजेता मुझे बचपन से प्यार करते थे, शूटिंग में जाती थी। तो ही सेड के रविंदर जी से बात किया होगा फ़ोन पे, किया कैसे कि आई वांट टू मेक फिल्म विद देम। तो ही सेड के नहीं ठीक है, वो तो करे। और उन्होंने इतना चार्ज कर लिया था, पहले उन्होंने बोला विजेता और बंटी को लूँगा। तो ये सुन के उन्होंने बंटी की इतनी प्राइस बता दी कि वो बोले इतना पैसा मांग रहे, बीआर फिल्म्स की पिक्चर है। तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि ठीक है मैं देखता, और बोला विजेता हीरोइन नहीं होगी। ओके. इसमें राजेंद्र कुमार टोल्ड राज तिलक। ये क्या नाम था इस फिल्म का? ये फिल्म बनी नहीं है, अच्छा, ऑफर हुई थी मुझे। ओके. उसके बाद बनी ही नहीं फिल्म? नहीं, बनाया ही नहीं फिर उन्होंने। अच्छा. तो उन्होंने मुझे बोला, घर पे आए सुलक्षणा को, ये चेहरे पे चेहरा ऑलरेडी बना रहे थे सुलक्षणा के साथ, तो घर जैसा माहौल था। उन्होंने बोला कि मैंने इनको ऑफर किया राजेंद्र जी को, तो एक तो पैसा इतना मांग लिया, और पहले सुना कि क्या है हीरोइन विजेता नहीं होगी। मतलब विजेता को तो मैं बचपन से जानता हूँ, एंड आई वांट टू मेक अ फिल्म विथ हर, घर की बच्ची जैसे। बोला नहीं विजेता हीरोइन नहीं होगी और बंटी विल चार्ज यू सो मच। ऐसे एक टालने वाली बात होती। तो ही केम एंड ही टोल्ड मी कि पहला चीज़ उन्होंने बोला विजेता इसकी हीरोइन नहीं होगी, तो हमने फिल्म ही नहीं बनाई। And all this happened only because you and Bunty fell in love. Yes. But I have seen Love Story like 2-3 times till now. I have watched the film and I so love the movie. Every time I see it, it is like wow. Yeah. It's such a beautiful film. उसका वो गाना देखा मैंने देखा है ये एक सपना। हाँ. देखो मैंने देखा है ये एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। क्या समा है, तू कहाँ है, मैं आई That's how it goes. It was such a beautiful song. Like it's one of my favorite songs till today. But उस फिल्म की ऐसी क्या यादें हैं that आपके दिल के आज भी बहुत करीब है? वो फिल्म यादों की ही फिल्म है, उसमें यादें ही यादें हैं। I mean, so many incidents and so many new experiences I faced during the shooting of that film, and they are all unforgettable. I can, because पहली फिल्म थी और शूटिंग पहली थी, तो मुझे हर चीज़ नई लगती थी कि these dialogues I have to speak, this is how I have to act with the director, ये वो। and I used to be so sensitive, I tell you। जब during the shooting मैं कभी कोई गलती करती थी, तो राहुल रविल मुझे डांटते थे, विजेता यू आर नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग, व्हाट इज दिस, लर्न योर डायलॉग्स, ये वो। तो मैं डर जाती थी हाँ. एक बार तो ऐसा हुआ था, हम शूटिंग कर रहे थे
ये करनाला बर्ड सेंचुरी में। तो बिगिनिंग के मेरे शूटिंग्स थी, तो वो जो सीन आपने देखा होगा, मैं ज़मीन पे ऐसे लेटी हूँ, तो ज़मीन इतनी गर्म थी, तप रही थी, तो उसमें मुझे लेटना था और बंटी अभी बजाती हूँ तेरी घंटी, उस टाइप से। तो वो सीन के टाइम ज़मीन रोड इतनी तप रही थी और मुझे वो शॉट देना था। तो आई टोल्ड अंकल ये बहुत गर्म है, राहुल दिस इज़ टू हॉट, आई कांट स्लीप। सेड नो, ये कपड़ा वगैरह भी थोड़ा एडजस्ट किया था, लेकिन इट वॉज सो हॉट। तो मैं आई स्टार्टेड क्राइंग एंड आई जस्ट पिक्ड अप माई सैंडल एंड आई स्टार्टेड वॉकिंग। तो सब बोले कहाँ जा रही है हीरोइन, कहाँ जा रही है? राजेंद्र कुमार केम, अरे क्या हुआ, रोको रोको, क्या हो गया, विजेता कहाँ जा रही? मैंने बोला अंकल आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू एक्ट, मुझे बहुत टॉर्चर लग रहा है, राहुल अंकल डांट रहे हैं मुझे। तो बोला राहुल, तो राहुल को एंड मैं अपने जूते उठा के जाने लगी सीधा। तो ही सेड नहीं बेटा ऐसे नहीं करते राहुल, ऐसे नहीं। तो राहुल को समझाया कि बच्ची है, इसको ऐसे मत डांटो, बैग लेके चली जाएगी। तो दैट वाज अ क्यूट इंसिडेंस। मैंने बोला कि नहीं अंकल मैं काम नहीं करूँ। तो राजेंद्र जी ने मुझे बहुत समझाया, ठंडा वंडा पिलाया, बहुत प्यार किया कि नहीं बेटा ये शूटिंग का काम ऐसा होता है, तुमको कभी कभी ऐसी चीज़ें भी सहनी पड़ती है। तो राहुल को भी बोला कि छोटी है, इसको ऐसे मत डांटा कर। बट ये सब एक्सपीरियंसेस थे विच वाज अनफॉरगेटेबल।